Hello, class 10th students. Hope your preparation is going to be very well. So, this is a one most important question of the arithmetic progression. Many times asked in a board examination and another examination, another 10th compartmental and a terms one examination. So, this one is going to be very important for your upcoming board examination. सो इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए एंड समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए. देखिए व्हाट इज़ द क्वेश्चन. In an AP of a 50 terms, the sum of the first 10 terms is a 210 and sum of the last 15 term is a 2565. Then find the AP. तो फर्स्ट की सेंटेंस तो बहुत ही क्लियर है यहाँ पे कि AP में हमारे पास 50 टर्म्स हैं. इट मीन्स N की हमारी क्या है वैल्यू 50 है एंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स दैट इज S10 जो है हमारे पास वो 210 है. तो यहाँ से आप एक इक्वेशन बना लोगे. SN का फॉर्मूला आपका होता है 2a प्लस n/2 एंड 2a प्लस n-1 इंटू डी. तो यहाँ पे आप S10 ले लोगे. S10 आप लिख लो यहाँ पे 10/2 एंड 2a ही लिखेंगे यहाँ पे. ये 10 लिखा मैंने 10-1 9d. ओके तो यहाँ से S10 की वैल्यू आपकी 210 है. ये 5 ले लो आप एंड 2a प्लस 9d. तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी. 5 से मैं इस साइड लेकर जाऊँगी इसे और डिवाइड करूँगी तो वी गेट 5 4 जा एंड डेट इम्प्लाई 5 4 जा एंड 2 जा 42 इक्वल टू 2a प्लस 9d. तो इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए. अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है. देखिए यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है नेक्स्ट है सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स. इसे आपको समझना है. टोटल हमारे पास क्या है 50 टर्म्स हैं. तो अगर हम पीछे से लेते हैं बैक से हम लेते हैं सम ऑफ हमको 15 टर्म्स चाहिए. तो 50 टर्म्स के लिए आप समझो 50 माइनस 15 हम लोग करते हैं देन वी गेट 35. इट मीन्स कि हमें S36 टू 50 ये हमारा 15 टर्म्स होगा. इसके सम हमारे पास में गिवन है आपके 2565. ओके तो यहाँ पे हम लोग इसके सम पे फॉर्मूला लगाएंगे. तो इसके लिए देखिए हमारा A36 क्या होता है A प्लस. यहाँ तक आप समझ लिया आपने. इसके आगे देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी वाई आई एम राइटिंग है A36. तो A प्लस 35D ओके एंड A50 इज A प्लस 49D. अब आप देखो आपको ये इसका सम आपको गिवन है तो आप इसे लिखोगे S36 टू 55. इस तरह से आप लिख सकते हो. आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि S36 सम हम किसका ले रहे हैं 36 टर्म टू 50 टर्म्स लाइक A36 A37 एंड सो ऑन करते हुए A50 इनका सम हम लोग ले रहे हैं. तो दिस इक्वल टू आप क्या लिखोगे आप n/2 लिखोगे एंड फर्स्ट टर्म है ना लास्ट टर्म. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा A36 एंड लास्ट टर्म क्या होगा आपका A50. तो बस ये हमें ये इसका सम दे रखा है 2565 आप यूज़ करो एंड n/2 A36 आप लिखो A प्लस 35D प्लस A प्लस 49D. यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी. तो देखिए यहाँ पे हमने 2565 लिख लिया और ये 15 टर्म्स का ही था तो n की वैल्यू भी हम 15 ही लिखेंगे यहाँ पे 15/2 एंड 2a प्लस इन दोनों को सम कर लो आप 50 एंड 35 आपके हो जाते हैं 85. तो एक कम कर लेंगे 84D. इससे इक्वेशन जो हमारा बन जाएगा इसे ऊपर इंटू करोगे 15 से डिवाइड करोगे तो 2565 डिवाइडेड बाय 15. नीचे हमेशा जब साइड चेंज होती है बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है तो ऊपर नीचे का होता है. ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं और नीचे वाले ऊपर चले जाते हैं. इस तरह से ही बहुत ही आसान तरीके से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ बताती हूँ कि आपका डिनोमिनेटर दूसरी साइड आके डिनोमिनेटर और ये चेंज हो गया. तो 15 से देखो इसको करो 15 से डायरेक्ट मैं कर रही हूँ 15 1 जा होप ये कैंसिल हो जाएगा आपका 15 1 जा 15 एंड 10 आपके आ गए तो 10 पे आपका 6 आ रहा है ना 106 पे आप 15 दोगे तो 15 आपके 15 6 जा 90. ओके तो 6 टाइम्स हो गया ये और 16 पे अगेन 5 आ रहा है तो ये आपके हो जाते हैं. तो ये डिवाइड करके हमारा आएगा 171. ये मैंने 106 था ना ये 171 इंटू 2 करके ये आपकी इक्वेशन बन जाती है
2 7 जा 14 1 एंड 342 इक्वल टू 2a प्लस 84d। तो अब आपके ये इक्वेशन हो गया और आपका इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 था। इन दोनों को ही आप सॉल्व करोगे तो a और d की वैल्यू मिलेगी और फिर a d की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें AP मिल जाएगा। ओके, नाउ सॉल्व दिस टू इक्वेशंस। तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि मेरे a कैंसिल हो रहे हैं। तो ये आपका कैंसिल हो जाता है। 84d में से 9d माइनस करोगे तो यू गेट 75d इन माइनस, एंड हियर 342 में से 42 माइनस 300, तो बोथ साइड माइनस है तो कैंसिल हो गया। तो d की वैल्यू 300 डिवाइडेड बाय 75 का डबल 150 होता है, उसका जस्ट डबल तो 300, तो 4 आ गई। तो किसी भी इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू रख दो। 2a प्लस 9d इक्वल टू 2a इक्वल टू 42 माइनस 36, यहाँ पे 4 लगा दिया मैंने, और ये आपका 4 और 6 हो गया। a की वैल्यू 3 आ जाती है। तो 3a और d आपको मिल चुका है। तो आप यहाँ से सीरीज निकाल लोगे। आपके क्वेश्चन में AP सीरीज निकालना था आपको, तो AP सीरीज आपकी 3 हो गई, 7 हो गई एंड 11 एंड सो ऑन। तो होप दिस क्वेश्चन इज ए क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए, मेरी कोशिश है कि जो भी मेरे चैनल पे बच्चे हैं या जो भी इसको देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनको यहाँ से बेनिफिट मिले और उनके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए उनको हेल्प मिले और बहुत ही बेटर प्रिपरेशन वो कर पाएँ। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड यू वांट टू बी मोर क्वेश्चन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ज़रूर अपने दोस्तों को और अपने जो भी आपके हैं, जो भी बच्चे अभी 9th 10th में, उनको आप ये शेयर करो, क्योंकि मेरे चैनल पे आप क्लास 9th 10th के साथ साथ आप ओलंपियाड के मैथ या फिर कंपटीशन लेवल के भी मैथ्स आपको मिल सकते हैं। और आपकी अगर कोई क्वेरी है, डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लिख कर भेज सकते हो। किसी आपको चैप्टर में मैथ के किसी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह के कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है, तो यू कैन आस्क विथ मी, बिकॉज आई एम हियर only for you, and I am teaching from last 25 years, about 25 years, so I must help you. Okay, then bye bye for the next video.